नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना की धरती पर महेश बैंक एक बहुत बड़ी विरासत है और अब इसके डायरेक्टर्स के अब चुनाव होने जा रहे हैं और उसके लिए चारों तरफ माहौल बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस माहौल में फाउंडर पैनल अपना पूरा जोर शोर लगा रहा है और इसके अंदर बहुत सारे उद्यमी हैं। उनमें से एक हैं तारा मालू, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारा मालू जी, फाउंडर्स पैनल अपना पूरा जोर शोर लगा रहा है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं जी। वो आप पे अपना दांव क्यों लगाएं, क्यों आपको जिता करके वो डायरेक्टर बनाएं? मैं सीधा-सीधा इसका जवाब ये देना चाहती हूँ कि अगर वो हमें जिताए और मैं अपनी बात नहीं करूँगी, अपनी भी बात करूँगी, लेकिन मैं ऐसे एज़ अ टीम वर्क ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो फाउंडर पैनल को सामने लाते हैं और पूरी बहुमत से जिताते हैं, तो वो देखेंगे कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन और एक ट्रांसपेरेंसी और एक टेक्नोलॉजी, ये तीनों का एक बहुत सुंदर मिश्रण रहेगा। और मैं बिल्कुल दृढ़ता से मानती हूँ कि अगर ये तीनों चीज़ें अगर मिली, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, ये जब तीनों जुड़ जाएगी तो बैंक एक अलग लेवल और एक अलग उस पे चले जाएगा। तो इसके लिए मैं डेफ़िनेटली बोलना चाहूँगी कि ऐसी स्कीम्स हम लाएँगे जहाँ की पहली बात तो ये है कि बहुत देखने में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा पीछे हट रहे हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है पहले का। तो हमारा पूरा जोर रहेगा और पूरा ध्यान रहेगा, हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम समाज के जो बंधु हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बंधुओं को इस चीज़ के लिए जोड़ें, शेयर होल्डर बनाएँ। और जब जितने अपने बंधु लोग इससे जुड़ जाएँगे और उनमें वो महसूस कर पाएँगे कि ट्रांसपेरेंसी एक मौका जब देंगे हमें इस पैनल को, फाउंडर पैनल को आगे लाने का, तो वो बिल्कुल महसूस करेंगे कि बैंक एक अलग अलग लेवल पे रहेगी। तो इसमें जहाँ मैं एक बेटी, बहू, माँ, गृहिणी, पत्नी से हटकर जब मैं एक बिज़नेस वुमन बनी, तो ज़रूर मैंने ये सारे अपने पड़ाव धीरे-धीरे करके कंप्लीट किए हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं तुरंत मेरी शादी के बाद बिज़नेस में आई नहीं हूँ। मैंने पूरे अपने 20-22 साल शादी के एक गृहिणी के रूप में, एक होम मेकर के रूप में अपने घर को दिया है। और मैं ये भी बहुत मानती हूँ कि वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीख के आते हैं। और जो मैंने अपने घर से सीखा है, उसको मैंने अपने बिज़नेस में कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट किया है। और जो बिज़नेस में सीखा है, वो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी बैंक की प्रगति के लिए उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो जैसे हम बोलते हैं कि जब हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आपको अ, एक ही मतलब एक ही तरीके के लोग आपके सामने आएँगे। बहुत सारे अलग-अलग लेवल्स पे अलग-अलग लोग आएँगे, उनकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, अलग-अलग। तो जैसे हमारा जो बिज़नेस या मैं जो बिज़नेस में हूँ, वो हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है। यहाँ पे नीचे के वर्ग से लेके ऊपर के वर्ग, सारे वर्गों के साथ काम करना पड़ता है। तो जो ग्राउंडेड लेवल है, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है अपनी बिज़नेस का, वो ग्राउंड लेवल से जुड़ के रहते हुए काम करूँ। तो इससे क्या होएगा कि जो भी हमारे कस्टमर्स आएँगे, मतलब उनको कहीं भी अपनी उनकी ऑपरेशंस में असुविधा ना हो, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी की जब मैं बात कर रही हूँ और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूँ, तो जब टेक्नोलॉजी जितनी ईज़ी हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली लोग बैंक से जुड़ते जाएँगे, क्योंकि आजकल हर लोग ईज़ीएस्ट वे आउट में बिलीव करते हैं। बहुत सारी दूसरी बैंकें हैं जो इस दिशा में ऑलरेडी बढ़ गई है। हमारा लक्ष्य है और मेरा लक्ष्य भी है कि मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत फ़ोकस करूँ, ता चाहे उसमें नेट बैंकिंग हो, चाहे सिक्योरिटी के लिए जो ऑपरेशंस हैं, वो बहुत स्मूथ होने चाहिए। तो उस तरीके से मेरा बहुत ज़ोर रहेगा कि मैं टेक्नोलॉजी को इस बैंक से जोड़ूँ। और मेरा और एक बड़ा फ़ोकस और लक्ष्य ये है कि वुमेन, जहाँ महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, और ये भी देखने में आ रहा है बहुत सी महिलाएं हैं। कोविड जैसी चीज़ ने महिलाओं में बहुत सारी हॉबीज़ डेवलप की है, जो महिलाएं कभी सोचती नहीं थी कि मैं ये कर पाती हूँ। वो उन्होंने बहुत सारी महिलाओं ने इस चीज़ को ट्राई किया है।
तो जब उन्होंने जो हॉबीज़ उन्होंने डेवलप की है, बहुत सारे हम देख रहे हैं, और मैं पर्सनली आई हैव कम अक्रॉस टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने इस हॉबीज़ को अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्म किया है, और वो एक स्मॉल लेवल तक कर पाई है अपने। बट बैंक से मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि ऐसे जो बिज़नेस हॉबीज़ है महिलाओं की, वो एक उनके छोटे बिज़नेस आइडियाज़ को मैं प्रमोट करूँ, और बैंक की तरफ से उन्हें कोलैटरल फ्री लोन्स, स्मॉल कोलैटरल फ्री लोन्स को मैं प्रमोट करूँ, ताकि वह एक अपना छोटा बिज़नेस, अपनी एक शुरुआत कर सके अपने बिज़नेस का। जाहिर सी बात है, इससे एक हर कोई इन्फ्लुएंस होगा, हर कोई जानेगा कि एक महिला इस लेवल पे काम कर सकती है। अगर वो बैंक में आती है तो काफ़ी बड़ा काम भी कर सकती है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो पैनल है, फाउंडर पैनल, उसकी बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? जिसको देखते ही अब जो शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहेंगे कि आपका वहाँ पे काबिज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके पास से। मैं स्ट्रेंथ के लिए ये बोलना चाहूँगी कि जो ये टीम बनी है फाउंडर पैनल की, इसमें बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड लोग और यंग एनर्जेटिक लोग, और महिलाएं भी जो जुड़ी हुई है इस टीम में, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन से आ रही है, और जो दूसरी जो हमारी रजनी जी जुड़ी है, वो एक समाज के से आ रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस टीम का, डेफिनेटली ये मतलब इसमें ऐसे होगा कि एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो जिसकी ज़रूरत होती है, वो एकदम मौजूद होगी। तो इससे क्या होगा कि एक्सपीरियंस से और एक टीम वर्क से, मतलब ये कलेक्टिवली इतना बढ़िया मिश्रण है, मैं बताऊंगी पैनल का। जब सेलेक्ट किया गया इसको, तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया कि हम सिर्फ बात नहीं करें, बात को इम्प्लीमेंट करने की भी उतनी ही क्षमता रखें। तो इसके लिए आज की जनरेशन की टेक्नोलॉजी और उनका एक एआई, हम जो बोल रहे हैं, जो एआई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिस एनर्जी और जिस टीम की ज़रूरत थी, उसका मिश्रण। और जहाँ ये एआई एक ही चीज़ नहीं है जो कि हमें आगे ले जा सकती है, जो एआई जब एक एक्सपीरियंस लोगों के साथ जुड़ेगी, तो ये कमाल कर जाएगी। तो चलिए, आपने तारा जी ने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे हैं महेश बैंक को लेकर के। महेश बैंक के जो चुनाव हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका पैनल बहुत अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।